आज नरेंद्र मोदी 7 सालों के बाद चाइना में गए हैं। 2018 को लास्ट विजिट किया था और इतना ज़्यादा इंडिया और चाइना के वो बीच अमेरिकन गैप आ देखा गया है दुनिया ने। था। गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ और 2020 के बाद इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को मिली और नो टॉक वाला सिस्टम चल रहा था, जैसे आजकल इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है। लेकिन फिर भी देखें 7 साल के बाद जाते हैं और शी जिनपिंग एक लेटर नरेंद्र मोदी को लिखते हैं दिल्ली में और अब उस शिरकत को पूरी दुनिया का मीडिया इस तरह पेश कर रहा है कि दुनिया में एक ही देश का नाम इस वक्त गूंज रहा है और वो है भारत। इसलिए भारत का नाम गूंज रहा है क्योंकि भारत ने अपने स्टैंड पे स्टैंड लिया है। इंडियन जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो समझते हैं कि यार ठीक है, जो मर्ज़ी करते रहें, कहते रहें, हमने अपनी मर्ज़ी करनी है। इंडिया ने और चाइना ने भी ये सोचा कि हमें भी एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। दोनों ने एक दूसरे के फ़ायदे सोचे और एक दूसरे के करीब आने की वजह सोची और फिर दोनों ने, ज़ाहिर बात है कि आज अगर दोनों एक पेज पे खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया अपना फ़ायदा सोच कर एक दूसरे के करीब गया है। मतलब ये नया ब्लॉग दुनिया को शॉक कर रहा है। शो कर रहा है। देखिए, आंखों में आंखें डालना, ये मोदी जी ने बताया है कि भाई अमेरिका को आंखें दिखाना आज तक एशिया में हमेशा से आंखें झुका के उसकी पैरवी की गई है। और मैंने ये देखा है कि फर्स्ट टाइम कोई एशिया में एक बंदा, एक कंट्री खड़ा हुआ है जो अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा है कि भाई आप जितना मर्जी टैरिफ लगाएं, आप जो मर्जी कर लें। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, जापान के बाद अब एसक्यू समिट में पीएम मोदी और पुतिन और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई और मीटिंग से जो अमेरिका का रिएक्शन आया, ओ भाई, वो सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रहा है। अरे वो बोल रहा है कि पुतिन और यूक्रेन की जंग मोदी की है और इतने निचले स्तर पर गिर गया। तो पाकिस्तान को इसमें भी वाह वाह नज़र आ रही है कि भाई हमारे चाचा ने बहुत अच्छा बोला, इंडिया के टारगेट करो, हमारा फ़ायदा होगा। और हमें ट्रम्प चाचा ने हमें कुत्ता बना कर रखा हुआ है और फालतू कुत्ता कुत्ता है हम। तो भाई, मोदी की जो स्टैंड लिया है, वो स्टैंड की चर्चा और जो एसक्यू समिट में मोदी गया है, तो उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैतौबा मचा रही है। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। भारत को अपॉर्चुनिटी मिली है प्रेसिडेंट ट्रंप की बुली की वजह से, प्रेसिडेंट ट्रंप की रजीम की बुलीज की वजह से। अब भारत ने उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है। लगता है शायद मैंने कोई बेवकूफ़ी करके 2 बड़े दुश्मनों को दोस्त बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ट्रंप ने, मैंने पहले भी कहा था, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और वही बात अब प्रूव हो रही है। उस बंदे ने बिला वजह का टैरिफ लगाया। उस टैरिफ के बाद क्या हुआ कि इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन से इंडिया रशिया की तरफ चला गया। इंडिया ने ऑयल की ट्रेड जो रशिया से कर लिया। आप देखें कि प्यूटन भी चाइना में आया हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे जब चाइना के आला हुक्मरान हो गए, उसके बाद इंडिया के हो गए, प्यूटन हो गया, जब इनकी आपस में मुलाकात होगी तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ज़बरदस्त डील्स करेंगे अपनी कंट्रीज़ के लिए। और देखें कि आपने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, इंडिया और चाइना, नो डाउट। इनकी कारगिल के एरिया में जंग भी लगी, इन लोगों ने एक दूसरे के वीज़ा बंद किए हुए थे। उसके बाद आप देखिए वीज़ा भी दोनों कंट्रीज़ की हाँ, तरफ से वीज़ा ओपन। पीटर नरोव ने, इसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, जो उसका लास्ट नेम है, पीटर ने जो अहमकाना बातें की हैं कि ये रूस यूक्रेन की जंग मोदी की जंग है, अनबिलीवेबल। यानी अमेरिकन इस लेवल तक नीचे गिर सकते हैं। इज अ फोरम जहाँ पे इंडिया चाइना नॉर्मलाइजेशन भी हो रही है। इंडिया चाइना नॉर्मलाइजेशन हो रही है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। और ये बड़ी तो इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ की ये जो जंग है, ये इनफैक्ट मोदी की जंग है। ये सारे का सारा जो फीड किया हुआ नैरेटिव है, ये ट्रंप का है, जो पीटर को उन्होंने दिया। 2 बड़ी पावर्स हैं चाइना और इंडिया, जो दोनों एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं। आज ट्रम्प की पॉलिसी की वजह से दोनों हैंड जॉइन कर रहे हैं, दोनों अपनी ट्रेड मार्केट को इन्हांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन डायस्पोरा ऑलरेडी चाइना के अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि बाकी सब दुनिया को तो हजम हो जाएगी, लेकिन ट्रम्प सरकार को हजम नहीं होगी। उसको साथ भी नहीं बनती। मगर भारत ने ये कहा है कि हमारे रशिया के साथ तल्लुकात हमारे अपने नौयत के हैं। चाइना के साथ हमारे तल्लुकात में उतार-चढ़ाव जो भी आएगा, वो भी हमारी अपनी नौयत के मुताबिक, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आएगा। हम चाइना के साथ बातचीत भी करेंगे, रशिया के साथ हमारे तल्लुकात आगे बढ़ेंगे। अगर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अहम लोग, बेवकूफ़ लोग, ये जो कुछ अहमक लोग हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, बार-बार स्टूपिड बातें करते रहें। भारत ने कहा हम तो चाइना और रशिया से अपने तल्लुकात भी रखेंगे और रशिया से हम तेल भी लेते रहेंगे। चलिए, मैं थोड़ी सी बात इसमें पाकिस्तान की भी ऐड कर लेता हूँ। देखें, अगर पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात अमेरिका के करीब होने का एक सबूत दिया तो अमेरिका ने हम पे कौन सी मेहरबानी कर दी। जनाब, हमारी एक्सपोर्ट तो पहले नील है और लेकिन फिर भी आप 19% टैक्स लगा के दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई हमारी बड़ी दोस्ती है। भाई किस नाम की दोस्ती है जब आपकी एक्सपोर्ट तो है नहीं और फिर भी आप 19% आप पे टैक्स लगा दिया गया। तो भाई, ये एसक्यू समिट में 7 साल बाद पीएम मोदी पहुंचे। शी जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग हुई और मीटिंग में बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुई, टैरिफ के बारे में बातचीत हुई और अमेरिका के खिलाफ कितने देश एकजुट हो चुके हैं,
तो ये देखकर अमेरिका बौखला गया और अब उनके जो मंत्री है बड़े-बड़े स्तर के एना से वो भारत को टारगेट कर रहे हैं और जो भारत को अपना दोस्त मानता था और भारत उसको अपना दोस्त मानता था, तो ऐसा क्या हो गया कि इतना भारत को टारगेट करने लग गए। यूक्रेन और पुतिन की जंग चालू है और वो बोल रहे हैं कि ये मोदी की जंग है और नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये मोदी करा रहा है यूक्रेन और रूस की जंग। तो इतने निचले स्तर पर गिर गए भाई ये वेस्ट के कंट्री के लोग। अरे ये चाहते तो यूक्रेन और रूस की जंग 2 1 डेढ़ महीने में ही रुक जाती। यूरोपीय संघ ने और यूरोपीय जो कंट्री है उन्होंने उन्होंने बढ़ावा दिया और खुद तो अमेरिका वेपन बेच रहा है यूक्रेन को और अपना माल माल बना रहा है। वैसे ही यूरोपीय देश अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं माल बेचकर अपना वेपन बेचकर यूक्रेन को। और वो चाहते हैं कि रूस की इकोनॉमी डेट हो जाए और रूस कमज़ोर पड़े और इनमें ही युद्ध में ही व्यस्त रहे। तो भाई ये यूरोपियन कंट्री अपने हित के लिए लोगों को मारते हैं। तो इस पर अब पाकिस्तान में चर्चा हो रही है, पाकिस्तान छोड़ो सब जगह चर्चा हो रही है। मोदी जब बोल देता उनके जो नोबेल पुरस्कार के बारे में, क्रेडिट के बारे में थोड़ा भी बोल देता, हाँ भाई तुमने युद्ध रुकवाया और तुमने नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, शांति पुरस्कार, तो कुछ हो सकता था। तो ये बात तो अमेरिकी मंत्री ने भी की थी और ये नाइंसाफ़ी है, डबल स्टैंडर्ड है कि तुम रूस से माल खरीद रही हो, रूस से तेल खरीद रही है वो, इसकी वजह से टैरिफ लगाया है। तो ये खीस निकल रहा है भाई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तान अब उछल रहा है। उन पर खुद 19% टैरिफ लगाकर ये खुद उछल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ट्रम्प चाचा हमें सर पर बिठा रहा है, हमें इतनी इज़्ज़त दे रहा है। अरे भाई तुम तो कुछ माल बेचते भी नहीं, फिर भी तुम्हारे ऊपर 19% टैरिफ लगा दिया और तुम इतनी वाह-वाह कर रहे हो। और वही ट्रम्प चाचा तुम्हें गालियाँ देता था, तुम्हें इस्लामिक टेरर बोलता था और अब बोल रहा है कि ट्रम्प की वजह से मोदी चाइना की तरफ चला गया और रशिया की तरफ चला गया। अरे मंदबुद्धि हो, चाइना और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। जब 71 का युद्ध हुआ था तब अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, रूसी था। तुम्हारे खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ हो गया था, तब से हमारी दोस्ती है। और टैरिफ इसलिए इसकी वजह से लगाया कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और ये बोलते हैं कि रूस, हम और चाइना, इंडिया आप बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे भाई। ये कुछ बेचते नहीं, कुछ प्रोड्यूस करते नहीं, ये प्रोड्यूस एक चीज़ में करते हैं आतंकवाद। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बन रहे भाई। तो आपकी क्या राय है? शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद। आवाज़ कम करना।